बात है उन दिनों की जब परिवार होते थे बहुत बड़े और हमारे सरकारी दफ्तर या वो डिपार्टमेंट्स जहां पर काम करने के लिए हमें घंटों घंटों या तो लाइन में लगना पड़ता था और या फिर सिर्फ काम होने से मतलब होता था। हमें ये पता नहीं होता था उस समय में कि हम आज जा तो रहे हैं अपने सरकारी विभाग में अपने काम के लिए, पर वो काम कितने बजे पूरा होगा। हो सकता है पूरा दिन लग जाए। तो वो दौर था जब हमें छुट्टी लेके जाना पड़ता था अपने किसी कार्य को करवाने के लिए, या फिर हमें पूरा का पूरा समय उस कार्य के लिए, चाहे वो छोटा ही कार्य क्यों ना हो। एक बैंक की बात करें तो बैंक की पासबुक की वो एंट्री के लिए भी हमें कई कई घंटों इंतजार करना पड़ता था। समय बदला, युग बदले, दौर पूरा का पूरा बदला, प्राइवेटाइजेशन का जमाना आया, सर्विस इंडस्ट्री में तब्दील होने की चीजें शुरू हुई, कस्टमर सर्विस पे बहुत ज्यादा फोकस शुरू करा कंपनीज ने, और हमने इस चीज को महसूस किया कि कैसे हमारी जिंदगी में भी वो बदलाव आ रहा है। अब जो पहले बहुत ज्यादा समय लगता था किसी भी छोटे कार्य को करने के लिए, अब वो समय की टाइमलाइन कम हो गई, समय की लोगों को वैल्यू ज्यादा होनी शुरू हो गई। कंपनीज लोगों के समय की वैल्यू करने लगे और साथ ही साथ अच्छी सर्विसेज देके कस्टमर्स को या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। तो ये दौर हमने अक्सर सबने देखे हैं कि पहले सिर्फ काम करना इंपॉर्टेंट होता था, उसके बाद काम समय पे करना, अच्छे से करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, और उसके बाद हम आज प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे दौर में जहां पर आपका समय पे काम करना तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ अच्छी कस्टमर सर्विस, अच्छे रिलेशन बिल्डिंग के लिए बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बड़ी बड़ी कंपनीज लगी हुई हैं। एजुकेशन पाना, आपको अपने सिर्फ मोबाइल के क्लिक पे आप बड़ी बड़ी डिग्रीज यहां बैठ के दुनिया के किसी भी कोने से आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि आज हमारे पास समय की तो शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि करने को ऐसा लगता है कि शायद बहुत कुछ है हमारे जीवन में, बहुत कुछ हमारे दिन भर के हमारे अंतराल में करने के लिए होता है। पर साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ने और समय ने हमें बदलाव का ऐसा रूप, ऐसा दौर दिखाया है जिसके अंदर चीजें अपनी पेस पे बढ़ती चली जा रही हैं। और आज समय तो नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी समय नहीं है, और साथ ही साथ हमारा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन, फोकस और जो चीजें पहले हम कंसिस्टेंसी से अर्जित कर पाते थे, आज कंसिस्टेंसी ये सारी कंपनीज या इस सारा का सारा डिजिटल युग हमारे अंदर से खींच रहा है और हमारे अंदर से कहीं ना कहीं चूस रहा है। तो एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मेरा खुद का वजन लगभग 110-115 किलो होता था। वैसे आज भी कोई बहुत कम नहीं हुआ है, पर ये वजन मैंने पिछले 5-6 साल के अंदर ऑन द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार एक काम को करते रहना के दम पर करने के बाद मैंने पिछले 5-6 साल के अंदर अपने वेट को नियंत्रित करा। लगभग 75 से 80 किलो की रेंज में आया। आज भी थोड़ा ओवरवेट है, पर लगातार वॉक करना, मैं कोई जिम जाने वाला आदमी नहीं हूँ, जिम से मेरे को थोड़ा सा वैसे ही परहेज रहता है। अच्छा है बुरा है वो अलग चीज है, पर जिम मैं नहीं जा पाता। वॉक करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग, ये सारे मेरे थोड़े शौक के एरिया रहे हैं। तो मैंने इस चीज को खुद फील किया कि जब आप किसी कार्य को लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक करते रहते हैं, तो आपकी एक दिनचर्या का तो वो पार्ट बन ही जाता है, साथ ही साथ आपके उसके अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट या पॉजिटिव चेंजेस भी आपकी जिंदगी में आने शुरू हो जाते हैं। आज आपके सामने खड़ा हूं, बहुत फिट तो नहीं हूं, पर फिर भी मेजॉरिटी से ज्यादा फिट हो चुका हूं। ये है सिर्फ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। एक लगातार किसी कार्य को करते रहने का रिजल्ट हमारे सामने जरूर जरूर आता है। और स्पेशली अगर हम बात करें आज के डिजिटल युग में, तो डिजिटल युग के अंदर जहां पे खाना आप सिर्फ अपने मोबाइल के क्लिक पे मंगवा सकते हो, बहुत सारे ऐसे डिलीवरी सिस्टम्स हैं हमारे आसपास, हमारे सामने, हमारे फोन में। आप एक फोन पे क्लिक करिए और खाना आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। आपको पैसे कमाने हैं तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स और दुनिया जगह पे आप ट्रेडिंग करके, या फिर आप बहुत सारे अलग अलग तरह तरह के काम करके, यूट्यूबिंग, टिकटॉकिंग, इंस्टाग्राम्स, दुनिया भर में आप काम करके सिर्फ अपने घर से पैसा कमा सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ने हमें उस युग में लाके खड़ा कर दिया है कि अब हमें अपने घर भी, अपना कमरा छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ काम करिए और पैसे कमाइए, और सिर्फ रूम के अंदर अपने बेड पे बैठे बैठे आपको खाना भी मिल जाएगा, और आपको ना बर्तन धोने की जरूरत है, क्योंकि खाना पैक्ड बॉक्सेस में आता है। खाना खाइए और सीधा डस्टबिन में फेंक दीजिए उस बॉक्स को। तो लाइफ कितनी ईजी हो गई है। आप ये देखिए कि वो दौर था जब परिवार बड़े होते थे, मेहनत ज्यादा होती थी, हमारे घर की लेडीज घर में काम करती थी मैक्सिमम,
खाना बनाती थी, घर का ख्याल रखती थी, और जेंट्स मेजोरिटी बाहर जाके काम करते थे। कुछ जगहों पे एक्सेप्शन जरूर है, पर मेजोरिटी इसी तरीके का, सबके घर परिवार इसी तरीके के होते थे। आज सब काम करते हैं और काफी ज्यादा लोग तो अब वर्क फ्रॉम होम के सेटअप पे आ गए हैं। तो वर्क फ्रॉम होम के सेटअप पे सब काम करते हैं, सब कमाते हैं, तो कमाई का साइज हो गया है हमारा इतना बड़ा, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आपस के रिलेशंस हमारे, बॉन्डिंग हमारी सब नीचे जा चुकी है। और साथ ही साथ हमने वो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी या लगातार किसी कार्य को करना और साथ में उसके रिजल्ट्स को हासिल करना, वो पावर भी खो दी है। उसके वजह है ये डिजिटलाइजेशन। आपका फोकस जा चुका है, आपने फोन पे किसी काम के लिए एक एप्लीकेशन को खोला, उस एप्लीकेशन से आपने जो काम करना था वो काम तो किया ही किया, और साथ ही साथ आपने 10 चीजें और चेक करी साथ में। तो आपका जो 10 सेकंड का काम था उस एप्लीकेशन के थ्रू, वो आपका बन गया 15 मिनट का। आपको 15 मिनट बाद याद आया कि अरे मैं तो किसी और काम में एंगेज था, मेरा तो ऑफिस का काम चल रहा था। आपने फोन को साइड रखा और अपने वापस से अपने काम में लग गए। ये अक्सर सबके साथ हो रहा है, हमारे सबके साथ हो रहा है। तो बहुत जरूरी है इस समय पे अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को और साथ ही साथ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को एक जगह पे अलाइन करना, एक जगह पे फोकस करना। हमें अपने रिजल्ट्स को पहले ही तयशुदा जगह पे डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें इस कार्य को करते करते क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। आप समझ रहे हैं? जैसे आप मान लीजिए फिटनेस की ही बात करते हैं। जैसे मेरा टारगेट था कि 70 किलो मेरे को अपना वजन करना है। बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम के दौर भी है। ऐसा तो नहीं है कि पिछले 8 से 6 साल में लाइफ एक जैसी ही रही, क्योंकि मैं जितनी भी एक्टिविटीज की बात करी वो सारी आउटडोर एक्टिविटीज हैं। तो आउटडोर एक्टिविटीज आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा प्रोहिबिटेड थे। तो मैंने घर पे ही रनिंग शुरू कर दी। वन स्टॉप रनिंग एक कॉन्सेप्ट है, मैंने वन स्टॉप रनिंग को आजमाया, बहुत अच्छा फील हुआ उसकी वजह से। प्लैंक्स को यूज करना शुरू करा। तो जब आप किसी चीज को कंसिस्टेंटली करना शुरू कर देते हैं, कुछ समय तक लगातार करते रहते हैं, तो आपका फोकस सिर्फ रिजल्ट पे रहता है। उस केस में आपको याद ही नहीं रहता कि आज आप साइकिलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आज आप वॉक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे फिट होना था, मुझे वो सारी बीमारियां जो धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर आनी शुरू हो चुकी थी, उनसे दूर जाना था, और साथ ही साथ मुझे टारगेट वेट था जहां तक मुझे पहुंचना था। 1 साल भी डिफाइंड था उसके लिए, ऑल्दो वो थोड़ा सा आगे गया, पर मैंने तब भी अपना फोकस या अपनी कंसिस्टेंसी उस चीज में छोड़ी नहीं, क्योंकि मजा भी आना शुरू हो गया था और कहीं ना कहीं मैं तैयार भी हो गया था कि अब इस कार्य को मुझे लगातार अपनी जिंदगी का पार्ट बनाए रखना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे हम अगर एक चीज पे, अपने टारगेट पे फोकस करें और लगातार कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक उस कार्य को करते रहें, तो कोई भी ऐसी पावर नहीं है आज भी, डिजिटलाइजेशन हो, ये मोबाइल एप्लीकेशंस हो, टीवी प्रोग्राम्स हो, हमारी सीरीज हो जो अलग अलग एप्लीकेशन पे चलती हैं, जिससे हमारा सारा फोकस जाने में सिर्फ कुछ सेकंड ही लगते हैं। तो अपना टारगेट्स को डिफाइन करें, आपको जो जैसा चाहिए उसको डिफाइन करें, और कोशिश करेंगे टाइमलाइन भी डिफाइन करेंगे कितने समय में चाहिए, सो दैट आप उसके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकें और अपने तयशुदा समय पे अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। तो आपको आने वाले जो टारगेट्स हैं जीवन के, उसको अचीव करने में भी बहुत ज्यादा इजी होगा और आप बेटर तरीके से उन टारगेट्स तक पहुंच पाएंगे।